हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टडी बाय समृद्धि क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेमिंग रिएक्शन में पार्ट 3 वीडियो आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। इससे पहले मैं 2 पार्ट आप लोगों के बीच अपलोड कर दिया हूँ, तो आप सभी जाइए और उन दोनों वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने करा रखा है। ठीक है, लगभग 4 रिएक्शन मैंने विथ मैकेनिज्म कराया है, तो आप लोगों को जाकर जरूर वीडियो देखना है। अब देखिए, आज मैं पार्ट 3 में आप लोगों को बताऊंगा कि हेल वेलहार्ड जेलेस्की रिएक्शन होता है, उसको कवर करेंगे, और उसके बाद हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया भी कवर करेंगे, और इसी वीडियो में हम लोग फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी खत्म करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी क्या कीजिए कि फिर से वही बात, कॉपी उठा कर लाइए और कॉपी उठा कर लाकर और बैठिएगा, तभी वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इन तीनों अभिक्रियाओं को मैं मैकेनिज्म के साथ प्रूफ करने वाला हूं कि ये तीनों कैसे हुए हैं, किस तरह से अभिक्रिया होते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है। ठीक है, तो आप सभी पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, हेल वेलहार्ड अभिक्रिया। ठीक, हाँ तो दोस्तों, मैंने टॉपिक लिख दिया है कि हेल वेलहार्ड रिएक्शन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में होता क्या है जरा चेक कीजिएगा। इस रिएक्शन में होता है R, ठीक है, एक और एसिड लेते हैं RCH2 और COOH। ठीक है, अब देखिए इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन से करवाते हैं, हाइड्रोजन यानी X2। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु से करवाते हैं। ठीक, और ये जो रिएक्शन होता है ना, इसमें जो कैटलिस्ट होता है अर्थात उत्प्रेरक होता है, वो पहला नंबर में होता है रेड फास्फोरस। पहला नंबर में क्या होगा, रेड फास्फोरस। ठीक है, रेड फास्फोरस। और इसके अलावा एक और होगा उत्प्रेरक के रूप में, जिसको बोलते हैं हम लोग वाटर, पानी। ठीक है, पानी। तो देखिए अम्ल, ठीक है, अम्ल और हाइड्रोजन की अभिक्रिया रेड फास्फोरस तथा पानी की उपस्थिति में करवा रहे हैं हम लोग। ठीक, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, देखिए, तो जब इतना करवा देते हैं तो उसके बाद एक बेसिक बात आप लोग को समझना जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए वो क्या है, जब किसी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन है वो उपस्थित रहता है, तो उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, उसके बगल वाले कार्बन को कहते हैं बीटा कार्बन। ठीक, और उसके बगल वाले कार्बन को कहते हैं गामा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को कहते हैं डेल्टा कार्बन। ठीक, तो आप सभी ये जरूर पढ़े होंगे कि अल्फा कार्बन क्या होता है, ठीक, फिर बीटा कार्बन क्या होता है, गामा कार्बन क्या होता है, और डेल्टा कार्बन क्या होता है। ठीक, तो आप सभी ये बात आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए रिएक्शन तो लिख दिए, अब रिएक्शन के स्वरूप क्या बन रहा है, फल स्वरूप क्या बन रहा है, मुंह पे ही याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से। ठीक, तो यहाँ पे ये मेन ग्रुप लगा है, यहाँ पे मेन ग्रुप के बाद ही ये क्या है, अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन में कितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक, 2। जितने अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है। ठीक है, तो ये 2 हाइड्रोजन की संख्या है, और इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, माइनस होगा, और इसके जगह पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक, इसके जगह पे हाइड्रोजन लगेगा, जरा चेक कीजिए। ठीक, इधर RCH और COOH, और यहाँ पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन। ठीक, ये बनता है, और इसके अलावा इसका एक H और इसका एक ही लगा है ना यहाँ पे, ये तो 2 है ना, X और X 2 है ना। ठीक है, तो इसका तो एक इसके साथ चला गया, इसके साथ। ठीक है, और एक इसके साथ चला जाता है, अर्थात एसिड बनाता है, अम्ल बनाता है। ठीक, और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जो भाग लेते हैं ना, वो मुख्यतः होते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन ही इस रिएक्शन में भाग लेते हैं। ठीक, तो फटाफट से नोट कीजिए कि रिएक्शन में क्या होता है। ठीक, मैं बोल रहा हूं, इस रिएक्शन में
एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है रेड फास्फोरस तथा जल की उपस्थिति में। ठीक, तो हमारे पास ये अर्थात इसको बोलते हैं अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, अल्फा हेलो एसिड। ठीक, हिंदी में बोलेंगे अल्फा हैलोजन अम्ल। ठीक, और साथ साथ में अम्ल भी बनता है। ठीक, तो जल्दी से कॉपी पे लिखिए कि इस अभिक्रिया में एसिड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं और रेड फास्फोरस तथा जल की उपस्थिति में, तो हमें अल्फा हेलो एसिड यानी कि अल्फा हैलोजन अम्ल तथा अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत इजी है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एग्जांपल, फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 और COOH। ठीक है, नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल। इसका क्या नाम होगा? प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, तो अब देखिए प्रोपेनोइक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? प्रोपेनोइक अम्ल की अभिक्रिया करवा देते हैं Cl2 से। ठीक है, Cl2 से करवा देते हैं, तो Cl2 से करवाएंगे तो वहीं हमारा रेड फास्फोरस उपस्थित होना जरूरी है, नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगा। और दूसरा, ठीक है, जल उपस्थित होना जरूरी है। और इसमें मेन जो बताए थे कि हाइड्रोजन वो यूज होता है, वो कौन कौन होता है? Cl2 होगा, मतलब Cl होगा या ब्रोमीन होगा। ठीक, और एक बात, बहुत बड़ी बात छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो रेड फास्फोरस है ना, ये स्मॉल अमाउंट में रहता है। स्मॉल अमाउंट मतलब बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 है, अब क्या होगा कि एक क्लोरीन यहाँ पे आएगा और एक जो इसका हाइड्रोजन निकलेगा इसका, ठीक है, हाइड्रोजन, तो उसके साथ जाएगा ना ये क्लोरीन, अर्थात क्या बनाएगा? CH3 और CH2 और COOH। CH2 नहीं, यहाँ पे एक H हट गया है यहाँ से, तो क्या बचेगा? C और यहाँ पे Cl। ठीक, और प्लस H और Cl। ठीक, H और Cl, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अल्फा क्लोरो एसिड। हिंदी में भी वही नाम होगा, अल्फा क्लोरो अम्ल। ठीक है, बेहद इजी है, फिर से एक बार समझिए, अच्छे से समझिए, दोबारा समझिए। ठीक है, देखिए मैंने एक अम्ल ले लिया, अम्ल की अभिक्रिया किससे कराई? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कौन है? क्लोरीन। ठीक, तो अल्फा पर, इसके अल्फा पे एक क्लोरीन यहाँ पे जुट गया। ठीक है, फिर इसका एक हाइड्रोजन जो इससे बाहर निकला है वो एक Cl को लेकर जाएगा और एक अम्ल बनाएगा। ठीक है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, इसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। रिएक्शन समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग इसकी क्रिया विधि देखते हैं। ठीक है, हाँ तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसकी क्रिया विधि। ठीक है, क्रिया विधि। ठीक है, बेहद आसान है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक, क्रिया विधि समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक पार्ट देखिए। जब हम लोग फास्फोरस की अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवाते हैं तो बनता है PX3। ठीक है, उसी तरह से हम लोग फास्फोरस की अभिक्रिया किससे? क्लोरीन से करवा दें, Cl2 से करवा दें, तो क्या बनेगा? PCl2। इतना समझ में आ गया? बेहद इजी है, कुछ नहीं। फास्फोरस की अभिक्रिया किसे करवाया है? हाइड्रोजन से, तो PX3 बना है। उसी तरह से फास्फोरस की अभिक्रिया क्लोरीन से करवा दिए, क्लोरीन क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से करा दिए, हमारे पास क्या बना? 3 होगा, 2 नहीं। ठीक, तो यहाँ पे 3। अच्छे से समझ में आ गया? अब ध्यान सुनिए, हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है R, ठीक, और CH2 और क्या है? COOH। इसको ओपन करके लिख देते हैं। ठीक है, RCH, एक और H, और यहाँ पे COO और H। ठीक है, OH, सॉरी यहाँ पे OH होगा, यही है। ठीक, अब देखिए इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे? इसकी अभिक्रिया जो है P और Cl3 से करवा देते हैं।
ठीक है, PCl3 से करवा देते हैं। ठीक, तो जैसे ही PCl3 से करवाएंगे तो ये OH को यहाँ से रिमूव करेगा। ठीक है, आराम से समझिएगा, OH को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और ये जो Cl है, एक Cl यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या होगा, RCH और C डबल बॉन्ड O, और क्या होगा, और ये जो है Cl, ठीक, Cl और ये H का H, बस इतना ही हुआ है। ध्यान में रखिएगा कि केवल एक क्लोरीन जो है इसके जगह पे जाके लगा है, OH के जगह पे। ठीक है, OH यहाँ से बाहर निकल गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से समझाएंगे, पूरी अभिक्रिया समझाने के बाद एक बार फिर से समझाएंगे, तो आप लोग को सब्र के साथ वीडियो देखना है। ठीक, चलिए अब ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा कि अपना भी इलेक्ट्रॉन त्याग करके दोनों, ठीक है, यहाँ पे इसको दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। किसको देगा, इसको देगा बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या होने वाला है सीन के लिए, तो अब कुछ इस तरह से होगा, RCH, ठीक है, और H अपना भी इलेक्ट्रॉन दे दिया है और H प्लस के रूप में है, इसके साथ अब बॉन्ड नहीं बना रहा है, अलग है। ठीक है, और ये क्या है, C और डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। ठीक, अब ध्यान सुनिए, जब ये H प्लस जो है, H प्लस दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है, जब H प्लस दोनों इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन सकती है कि नहीं, बन सकती है, लेकिन कार्बन को घुसा जाएगा। ठीक है, कार्बन को किस लिए घुसाएगा, क्योंकि कार्बन का 5 बॉन्ड हो चुका है, कार्बन का 5 बॉन्ड कभी कार्बन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ भी हो जाए कार्बन 5 बॉन्ड बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो इसका क्या करना पड़ेगा, 4 बॉन्ड करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो 4 करने के लिए अब ये बॉन्ड जो है, यहाँ वाला जो बॉन्ड है, यहाँ वाला डबल जो बॉन्ड है, ये क्या होगा, यहाँ से हटेगा, और जब बॉन्ड हटता है तो उसके ऊपर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। ठीक है, हटता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, ये भी लॉजिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कभी मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा कि क्यों बॉन्ड हटा तो माइनस आ गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, तो माइनस चार्ज आ गया, तो जैसे ही माइनस को देखेगा OH, तो ये खुद प्लस के रूप में है, माइनस को प्लस लाइक करता है, पसंद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसके साथ जाके बॉन्ड बनाना चाहेगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ठीक है, बॉन्ड बनाना चाहेगा, अर्थात RCH डबल बॉन्ड C और O और यहाँ पे H और यहाँ पे C। ठीक है, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। ठीक, बहुत लोग अच्छे से समझे होंगे, बहुत इजी वे में समझाया है, कुछ अभी भारी किए ही नहीं। ठीक है, बेहद इजी है। देखो क्या हुआ है, यहाँ से H अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग दिया है, और दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया है, जिससे कार्बन का 5 बॉन्ड हो जा रहा है, और कार्बन ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, अर्थात इस पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का जैसे ही माइनस देखा H, तो ये उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए चला जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस से प्यार करता है। ठीक है, इसीलिए दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो OH बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब इसकी अभिक्रिया हम लोग यहाँ से जो Cl था, कितना निकला था, 2, तो अब Cl2 से करवा देते हैं। 2 बाकी है ना, एक निकला था, सॉरी 1 निकला था, अभी 2 बाकी है। ठीक है, तो 2 Cl2 से करवा देते हैं। ठीक, अब ध्यान सुनिए, तो होगा ये कि R और क्या बनेगा, CH, RCH और RCHC और क्या होगा, OH था, और क्या था, Cl था। ठीक है, यही था। अब ध्यान सुनिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस तरह से यही है ना। ठीक, अब ध्यान से सुनिए क्या होगा, अब जो है Cl जो है एक क्या करेगा, एक Cl क्या करेगा कि बॉन्ड बनाने के लिए आएगा। ठीक है, और बॉन्ड बनाने के लिए किसके साथ आएगा, तो इसके साथ एक बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, इसके साथ एक बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा, और एक Cl, मतलब 2 Cl है ना यहाँ पे। ठीक है, 2 Cl है, इस तरह से Cl और Cl को दिखा देते हैं, Cl और Cl, तो एक Cl यहाँ पे और एक Cl जो है, एक Cl इस H को यहाँ से हटाकर और Cl के साथ जाकर बॉन्ड बनाएगा, HCl बनाएगा। ठीक है, तो देखिए सीन कुछ ये क्रिएट होने वाला है।
क्योंकि ये Cl यहाँ पे गया तो RCH और C और क्या होगा O और ये H अपना भी इलेक्ट्रॉन त्याग करके माइनस के रूप में और ये खुद प्लस के रूप में यहाँ से बाहर निकल गया है। ठीक है, खुद H प्लस के रूप में यहाँ से क्या हो गया है, बाहर निकल गया है। दिखा देते हैं इसको, H प्लस के रूप में यहाँ से बाहर निकल गया है। ठीक है, खुद H प्लस के रूप में बाहर निकल गया है। अब देखिए, और ये Cl यहाँ पे लगा है और ये Cl यहाँ पे है। अब क्या होगा, अब जो है एक Cl यहाँ पे आना था, ठीक, और एक H के साथ Cl को जाना है, एक Cl के साथ। ठीक है, अर्थात एक Cl बना है। ठीक, ये H के साथ Cl चला गया है, अब इसको हटा देते हैं, इसकी कोई काम नहीं। ठीक है, और यहाँ पे माइनस के जगह पे यहाँ पे क्या करते हैं, एक और बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, सुनना, यहाँ पे माइनस था, एक और बॉन्ड हो गया। ठीक, तो देखिए ये जो है ये जो है यहाँ से आप लोग को कुछ HCl मिल गया। ठीक, HCl मिल गया। अब क्या होता है, अब लास्ट स्टेप बाकी है। अब फिर से पानी जो है आक्रमण करता है, पानी की एंट्री होती है, क्योंकि पानी भी तो लेना है, रेड फास्फोरस और पानी भी तो लेना था। ठीक है, रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे रिएक्शन जो है, रिएक्शन में पानी भी लेना था। ठीक है, देखो यहाँ पे पानी भी लिए थे, H2O भी लिए थे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ध्यान सुनिए, अब यहाँ पे पानी आता है, ठीक, H2O, तो H2O का जो OH है, OH के आ जाने से ये Cl जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देगा, क्योंकि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, अच्छे से ग्रुप को छोड़ देता है। ठीक है, मतलब यौगिक के साथ जो भी लगा रहता है उसको छोड़ देता है। ठीक, तो OH जो है यहाँ पे क्या आएगा, Cl की जगह पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और एक H जो इसके साथ लगा है, एक H जो इसके साथ लगा है, उसके साथ ये Cl बना लेगा, अर्थात RCH और ये Cl है और ये C डबल बॉन्ड O और OH आ गया है और यहाँ से Cl क्या हो गया है, दफा हो गया है और Cl इसके H के साथ जाके बॉन्ड बना लिया है HCl। ठीक, तो अब देखिए यही तो हुआ था रिएक्शन में। ठीक है, यानी कि अल्फा क्लोरो एसिड, अल्फा क्लोरो अम्ल का निर्माण हो चुका है। देखिए रिएक्शन देखिए, ठीक, यही तो हुआ था, अल्फा क्लोरो अम्ल का निर्माण। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं हर बार 2 बार बता देता हूं, क्योंकि कोई दिक्कत न रह जाए आप लोग में। ठीक है, कोई दिक्कत न रह जाए। देखिए, सबसे पहले आप लोग को ये जानना होगा बेसिक बात। ठीक, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के पास जो है, जो अम्ल है, ठीक है, उसकी अभिक्रिया PCl3 से करा दिए। ठीक है, PCl3 से करा दिए। तो PCl3 से अभिक्रिया कराने के बाद OH यहाँ से गया और एक Cl इसके साथ जुड़ा। ठीक है, एक Cl जुड़ा और एक OH यहाँ से बॉन्ड तोड़ के हट गया। ठीक, अब यहाँ पर होगा प्रोटॉन स्थानांतरण। ठीक है, प्रोटॉन एक्सचेंज, प्रोटॉन एक्सचेंज। ठीक है, प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। ठीक है, प्रोटॉन स्थानांतरण बोलते हैं हिंदी में। तो प्रोटॉन स्थानांतरण होगा। ठीक, तो प्रोटॉन स्थानांतरण होगा तो ये H यहाँ पे अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा और दोनों इलेक्ट्रॉन देने से एक बॉन्ड का निर्माण होगा और एक बॉन्ड बन गया। ठीक, जैसे ही बॉन्ड बना तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो गया। कार्बन का जैसे ही 5 बॉन्ड हुआ तो वो क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर माइनस के रूप में छोड़ देगा, क्योंकि कार्बन का 5 बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस चार्ज लग गया। अब माइनस चार्ज लगने के बाद क्या होगा कि ये जो है OH देखा कि अब माइनस आ गया है। ठीक, तो H जो है प्लस में है और O क्या है, माइनस में है। तो प्लस से माइनस को प्रेम होती है तो वो चला गया। ठीक है, उसके साथ बॉन्ड बना लिया, अर्थात OH बना लिया और ये Cl जो हमारा प्रोडक्ट था उसी को लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अब एक Cl तो रिएक्शन किया था इसका, लेकिन 2 Cl बाकी थे। 2 Cl फिर से आ गया रिएक्शन करने के लिए, टांग लाने के लिए। तो एक Cl इसके साथ और एक इसका H जो निकलेगा ना उसके साथ, एक Cl इसके साथ और इसका एक H जो निकलेगा उसके साथ, यानी कि Cl यहाँ पर लग गया और Cl यहाँ पर पहले ही से था। ठीक, एक Cl यहाँ पे पहले ही से था। अब क्या होगा, अब ये H यहाँ से चला गया है तो अपना भी इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है तो डबल बॉन्ड हो गया है यहाँ पे।
ठीक। अब देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, और HCl भी बाहर निकला ना, इसका HCl ये भी बाहर निकल गया। अब देखिए अब पानी आता है, ठीक है, और पानी आके क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्योंकि उत्प्रेरक में फास्फोरस, रेड फास्फोरस तथा पानी दोनों लिए थे, तो पानी भी आ गया, और पानी क्या किया, पानी का OH यहाँ पे आक्रमण करके Cl को भगा दिया, और क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी से छोड़ देता है अपने साथियों को, तो साथियों को छोड़ा और OH यहाँ पे आके लग गया, और ये जो Cl है इसका जो H प्लस बचा है ना, उसके साथ जाके अम्ल बना लिया, और ये जो है ना अल्फा क्लोरो अम्ल का निर्माण हो गया। इसी तरह से रिएक्शन में हुआ था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो में भी बने रहना है, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है। हाँ तो दोस्तों देखिए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। अच्छे से वीडियो में बने रह के अच्छे से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में एक लेते हैं एमाइन, ले लेते हैं RCOO, और क्या ले लें यहाँ पे NH2, ठीक है। इसी को बोलते हैं एमाइन, एमाइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, एमाइड। और इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं ब्रोमीन से, ना भी है ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमीन से, और एक क्षार से करवाते हैं। सपोज दैट हम लोग ले लिए NaOH, ठीक है, एक क्षार से करवाते हैं, ठीक। अब अभिक्रिया में एक बात और ध्यान रखना है, इसका एक इकाई लिया जाता है, 1 यूनिट, एक इकाई 1 यूनिट, और इसका 4 इकाई, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट जो बनेगा वो तो बनेगा ही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करके लिख देते हैं, तोड़ के लिख देते हैं, ठीक। देखो हमारे पास क्या है, RCOO और NH2, ठीक, और क्या है Br2, ठीक, और 4 NaOH है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं NaOH, NaOH और NaOH और एक और NaOH, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, अब हम लोग को यहां से इसको ना बाहर निकाल देना है, निकाल दीजिए R और NH2, ठीक है, और इसी को बोलते हैं प्राथमिक एमीन। मेन प्रोडक्ट यही है प्राथमिक एमीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन। और ये अभिक्रिया आपको 12th क्लास के एमीन वाले चैप्टर में पढ़िएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, R और NH2 बन गया प्राथमिक एमीन। अब होगा ये कि हम लोग Cu के साथ ये CO जो है उसके साथ 2 Na और O2 को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, बस क्या है Na2CO3, Na2 और क्या बनेगा CO3, ठीक है, Na2 और CO3 बना। अब 2Na और 2Br, ठीक है, यहाँ पे है, तो इसको भी ले लीजिए, तो 2Na और Br बनेगा, 2Na और Br बनेगा। अब ये बनाने के बाद अब बचा क्या है हमारे पास, ये भी चला गया है, ये बचा है, और ये बचा है, ठीक है। तो H के कितने 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो H2 और O और 2 ऑक्सीजन भी है, यानी कि 2H2, ठीक। अब देखिए ये रिएक्शन में बना है, ठीक, लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट जो है प्राथमिक एमीन है। इस अभिक्रिया से हमें बनाना क्या है, प्राथमिक एमीन ही बनाना है। एक और रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे एक और लेते हैं, ठीक है, देखिए अच्छे से समझिए। एक और क्या होगा, CH3CO और NH2, ठीक है, Cl2 और KOH ले लेते हैं, क्षार कोई भी ले सकते हैं हम लोग, KOH ले लिए, ठीक। मैंने क्या बोला, इसको और इसको बाहर निकालिए, ठीक है, अर्थात CH3 और NH2, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक एमीन, ठीक है, प्राथमिक एमीन। अब ध्यान सुनिए, ये हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसकी 4 क्वांटिटी है, KOH और KOH, ठीक, और ये यहां से उठाइए और इसके साथ CO के साथ जाके बॉन्ड बना दीजिए, ठीक, तो बनेगा 2K2, क्या बनेगा, K2
और CO3, K2CO3, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 और ये, तो क्या बनेगा 2KCl और प्लस ये 4 यानी कि 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के अणु यानी कि 2H2, ठीक है। बेहद इजी रिएक्शन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया की क्रियाविधि, ठीक है। देखिए क्रियाविधि देखने के लिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है और थोड़ा मुश्किल भी है। जो कहते हैं थोड़ा सा मुश्किल है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। बेहद हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या होता है, RCOO और NH2 है, ठीक। RCOO और NH2 है, ठीक। तो अब हम लोग को क्या करना है कि करना ये है कि हम लोग को अभिक्रिया करवाना है KOH से, और KOH की कितनी यूनिट लिए थे अभिक्रिया में, 4 यूनिट, देखिए यहाँ पे, ठीक है। KOH की कितना यूनिट लिए थे, 4 यूनिट, ठीक। तो 4 यूनिट KOH का लिए थे, तो 1 यूनिट तो यहाँ पे इस्तेमाल किए, अभी 3 यूनिट आगे इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हमारे पास क्या होगा, तो इसका H जो है, एक H ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक H जो है OH के साथ जाके बॉन्ड बना सकता है, ओके, ठीक। तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक। H2O यहाँ से बाहर निकल सकता है, और बचेगा क्या, हम लोग के पास बचेगा RC डबल बॉन्ड O और NH और इसके ऊपर माइनस, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, माइनस का चार्ज। क्यों माइनस का चार्ज होगा, क्योंकि H अपना दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहीं पे चला गया है, ठीक है, OH के साथ। अब ध्यान सुनिए, अब होगा ये कि इसकी अभिक्रिया हम लोग Br2 से करवा देते हैं। तो Br2 से करवाएंगे तो RCOO और NH और Br यहाँ पे चला जाएगा, NH और Br हो गया, ठीक है, NH Br। और इसमें से एक ही Br रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल धनात्मक और पार्शियल ऋणात्मक दोनों Br होंगे, तो यहाँ पे केवल पार्शियल धनात्मक खोला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल ऋणात्मक है, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिए, इसकी अभिक्रिया फिर से KOH के साथ करवा देते हैं। तो KOH के साथ करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, RCOO और NH यहाँ से एक OH के साथ, ये एक OH के साथ ये चला जा सकता है ना, ठीक है, जा सकता है। तो पानी यहाँ से तो बाहर निकल जाएगा, और बचेगा क्या, N के ऊपर केवल माइनस, ठीक है, N के ऊपर माइनस। अब देखिए K के साथ यहाँ पे Br भी बॉन्ड बना सकता है, प्लस KBr भी बनेगा, ठीक है, प्लस KBr, ठीक है। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर समझाएंगे रिएक्शन, आराम से देखते रहिए वीडियो। अब ध्यान सुनिए, अब क्या करते हैं, एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब कैसे एक्सचेंज होगा, तो ऐसे होगा CO, ठीक है, OC और यहाँ पे क्या रहेगा N, ठीक है, OCN और क्या रहेगा यहाँ पे रहेगा R, ठीक है, और एक के ऊपर माइनस। यहाँ पे हम लोग 2 डॉट की जगह पे क्या कर सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। 2 डॉट पे यहाँ पे हम लोग माइनस लगा सकते हैं। अब होगा ये, बंद कर दिए इसको। अब ध्यान सुनिए, तो होगा ये कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इस डॉट को हटाने के लिए, इन डॉट को हटाने के लिए अब फिर से हम 2 KOH को लेके आएंगे, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए। इस साइड में बनाते हैं, उल्टा बन गया एरो, इस साइड में बनेंगे 2 KOH, ठीक है। 2 KOH को लेके आते हैं, तो 2 KOH को एक साथ लेके आएंगे, तो 2 KOH को एक साथ लेके आएंगे तो क्या होगा कि H जो है, H यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 2 H आएगा, तो KOH, इसको ऐसे लिख सकते हैं KOH और क्या लिख सकते हैं KOH। देखिए H जो है ना, H दोनों यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो कुछ सीन ऐसे क्रिएट होने वाला है, R, ठीक है, और NH2, और देखिए यहाँ पे CO है, तो CO है और 2K, ठीक है, और C, और देखिए एक O और इसका 2O, 2KCO3, ठीक है। यहाँ पे K2CO3 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक, K2CO3 होगा, ठीक। तो देखिए ये जो है, यही तो बन रहा था ना प्राथमिक
एमीन, ठीक, यही तो हुआ है मैग्नीशियम में, ठीक। थोड़ा सा मुश्किल है, आराम समझेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। और यदि आप अच्छे से देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिए क्या होता है, हम लोग के पास जो एमीन है वही है और KOH से अभिक्रिया करवा दिए, H इसका पानी बाहर निकाल दिए, ठीक है, बाहर निकल गया है। यहाँ पे लिखे है, यहाँ पे माइनस में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, तो जैसे ही यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के H गया है तो उसके ऊपर तो माइनस आ जाएगा, फिर उसकी रिएक्शन Br से करा दिए, तो Br में के केवल पार्शियल धनात्मक वाला Br ही इसके साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि ये पार्शियल ऋणात्मक है, ठीक है। तो NHBr बना और NHBr बनने के बाद, ठीक, फिर इसकी रिएक्शन हम लोग KOH से करवाते हैं। तो KOH से कराने के बाद फिर से H2O बाहर निकलेगा, H और OH का, ठीक है। OH यहाँ से और H बाहर निकल गया, ठीक है, क्या H2O, और Br जो है साथ में लगा ही है। तो Br के साथ ये क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है KBr के, यहाँ पे KBr लिख दिए, अर्थात इस पर कुछ नहीं रहा, माइनस का माइनस ही रह गया फिर से, क्योंकि H को फिर से H2O निकाल लिया है, ठीक। अब फिर क्या करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे एक नया चीज हुआ है, एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज में हमने क्या किया है कि बस इस तरह से इसको सजा दिया है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे कर दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे एक्सचेंज हो सकता है। अब 2 KOH के यूनिट ले लेते हैं, कुल मिला के 4 लेना था ना, 1 2 और 2 4, ठीक है, हो गया। तो KOH का 2 यूनिट ले लेते हैं, तो यहाँ से H2 जो है ना इसके साथ जाएगा, दोनों लोन पेयर को पूरा करने के लिए, तो इसको अलग लिख दिए RnH2, ठीक। और यहाँ पे बचा था क्या, C, और C बचा था, और 2K और O, यानी कि 2K और 2O और एक और O3, तो K2 हो गया और C का C हो गया O3, K2CO3, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि इस अभिक्रिया को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और इस अभिक्रिया से रिलेटेड क्रिया विधि भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अभी वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद एक और अभिक्रिया मैं आप लोग के बीच करवाने वाला हूं, और वो है फ्रैंकलिन अभिक्रिया, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 के लिए। ठीक, ये अभिक्रिया बेहद ईजी अभिक्रिया है, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसानी से हम लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे, बहुत इजी वे में इसको क्या किया जाएगा, समझ लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रैंकलिन अभिक्रिया में होता क्या है, इस अभिक्रिया में होता क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा। देखिए इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन लेते हैं, CH3Cl ले लेते हैं, ठीक है, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन की अभिक्रिया करवाते हैं जिंक धातु से, किसे करवाते हैं, जिंक धातु से, ठीक। हेलो एल्केन एक नहीं 2 लेना पड़ता है, तो एक और ले लेते हैं, Cl और CH3, उल्टा लिख दिए हैं, किसी को गुस्सा नहीं आ रहा है, अरे उल्टा लिखो चाहे सीधा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, तो होता यह है कि ये Zn और Cl दोनों एक साथ चले जाते हैं, तो बनाएगा ZnCl2 अब प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ एल्केन, मतलब एल्केन बना और जिंक हैलाइड बना, जिंक क्लोराइड बोलेंगे उसको, ठीक है। और जिंक मतलब जिंक हैलाइड बनता है और क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो जल्दी से नोट कीजिए, ठीक, क्या कि इस अभिक्रिया में हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया जिंक धातु से करवाते हैं, जिससे जिंक हैलाइड तथा एल्केन बनता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी में क्रिया विधि समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्रिया विधि क्या है इसमें, ठीक, देखिए जिंक धातु है, ठीक, जिंक धातु है जो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपने अंदर से बाहर निकाल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल के, और किस रूप में चला जाएगा, Zn+2 में, ठीक है, Zn+2 में चला गया है। अब ध्यान से सुनिए, तो जिंक धातु Zn+2 में चला गया है। अब हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन है, CH3 और Cl है, ठीक है। बॉन्ड यहाँ का ये दोनों इससे धोखा करके, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को Cl लेकर चला गया है, तो Cl माइनस के रूप में चला गया है, ठीक। अब क्या होगा, हमारे पास जो बचा है वो CH3 है, और इस पे इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया है, ठीक। अब ध्यान सुनिए, ये 2 है, तो ये भी कितना होगा, 2, ठीक। तो 2CH3
प्लस के रूप में यहाँ पे आएगा, डॉट नहीं, प्लस के रूप में यहाँ पे आएगा। ठीक, अब 2 इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक, तो यहाँ पे प्लस के रूप में छोटा सा प्लस लिख देते हैं, प्लस के रूप में आएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन भी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका पूरा करेगा और साथ साथ में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसका पहले अपना पूरा करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, 2CH3 डॉट के साथ हो जाएगा। तो 2CH3 जो है इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, CH3 डॉट और CH3 डॉट, और CH3 डॉट जो है एक बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, अर्थात CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3 और इसको बोलते हैं एल्केन। तो यही तो रिएक्शन में बना है ना। ठीक, और क्या होगा, जो यहाँ से Cl बाहर निकला है, क्योंकि Cl 2 है तो 2 Cl भी बाहर निकलेगा यहाँ से, तो 2 Cl इसके साथ जाकर रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, तो Zn जो है किससे रिएक्शन कर लिया है, 2 Cl से, तो Zn अप टू Cl2 है। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, 3 अभिक्रिया इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग को क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और एक विनम्र निवेदन है कि वैसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।